हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। बच्चों, क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट प्रोज में हम लोग पढ़ रहे थे 5th चैप्टर, जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में 3 पार्ट गिवन है। फर्स्ट पार्ट ए बेकर फ्रॉम गोवा, जिसको पिछली क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कस कर लिया था, और सेकंड पार्ट बच्चों इसका था कूर्ग। कूर्ग को भी पिछली क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है, और आज की इस क्लास में इसका हम लोग थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है टी फ्रॉम असम। ये इसका थर्ड पार्ट है बच्चों, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। अब देखिए, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया इसका मतलब ही क्या है। ग्लिम्पसेस का अर्थ होता है झलक, तो हमें भारत की झलक देखने को मिलती है इन 3 पार्ट के माध्यम से। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कैसे बेकर्स फ्रॉम गोवा में गोवा के बारे में पढ़ा, उनके बेकर्स के बारे में अच्छे से, और सेकंड पार्ट में कूर्ग में कर्नाटक राज्य में स्थित एक सबसे छोटा जिला जो कि था कूर्ग, है ना, उसके बारे में अच्छे से पढ़ा कि क्या था उसमें। और आज की इस क्लास में इसका जो थर्ड पार्ट है बच्चों, टी फ्रॉम असम। ठीक है, तो असम में कैसे टी फेमस है इसके बारे में पढ़ेंगे। और एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये जो चैप्टर है ये किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों, अरूप कुमार दत्ता। तो ये नाम जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू बनता है एग्जाम में आपके। तो इस क्लास में हम लोग बच्चों कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप एक बार साथ में हमारे साथ में इस चैप्टर को पढ़िएगा, ताकि इनसे रिलेटेड जब आपके एग्जाम में कोई भी एमसीक्यू आता है ना, आपके देखिए लेसन से बेस्ड आपके एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं। और कैसे आते हैं बच्चों, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उनका भी आंसर आपको करना होता है। तो अगर एक बार अच्छे से आपने चैप्टर को पढ़ लिया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप आसानी से उसका आंसर कर पाएंगे। तो इस क्लास में पहले हम लोग जान लेते हैं कि टी फ्रॉम असम इस चैप्टर में मेन क्या है, किसके बारे में है। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, टी फ्रॉम असम। अगर असम की बात करें बच्चों, तो इसमें क्या है, ये किसके लिए फेमस है, चाय के लिए फेमस है, टी के लिए, है ना। इसमें क्या है कि जैसे नेशनल ड्रिंक ऑफ इंडिया की बात करें तो क्या है बच्चों, टी, चाय, है ना। तो इसमें क्या है बच्चों, इस चैप्टर में हमें यहाँ से बस ध्यान में रखिएगा कि इस चैप्टर में 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, और इन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में बात करें तो फर्स्ट क्या है, प्रांजोल, जो कि ऐसा ही नाम आपके चैप्टर में गिवन है बच्चों, है ना। और सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, राजवीर, ये भी नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। थर्ड मेन कैरेक्टर या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में बात करें तो प्रांजोल्स फादर मिस्टर बरुआ, यानी प्रांजल के ये जो प्रांजोल है, इनके पिताजी, उनका क्या नाम है, मिस्टर बरुआ। तो इस चैप्टर में बच्चों यही 3 मेन कैरेक्टर हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। इस चैप्टर में क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रांजोल और राजवीर, जो कि क्या होते हैं, क्लासमेट होते हैं, दिल्ली में साथ में पढ़ते हैं स्कूल में। और जब इनकी गर्मियों की छुट्टी होती है तो प्रांजोल जो है इनवाइट करता है राजवीर को, और राजवीर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है, क्योंकि इस चैप्टर में बच्चों हम लोग ये भी पढ़ेंगे ना कि कैसे राजवीर जो है प्रांजोल को चाय से रिलेटेड कुछ जो लेजेंड या स्टोरीज होती हैं वो भी बताता है, कि कैसे पहली बार हमारे भारत में चाय, है ना, चाय का किस प्रकार से मतलब उसे पीना शुरू किया गया, या कैसे बोला गया चाय, है ना, वर्ल्ड में, संसार में। तो ऐसे कुछ कहानियां भी बताएगा इस चैप्टर में। तो हम लोग ये भी सीखने वाले हैं कि कैसे आखिर जो है इसे चाय बोला गया, क्यों लोग मतलब कैसे लोगों ने पीना इसे शुरू किया। तो ये भी इस चैप्टर में गिवन है, और ये भी हम लोग अच्छे से इसे जानेंगे आज की इस क्लास में। तो राजवीर, बस इतना ध्यान में रखिएगा कि प्रांजोल और राजवीर ये क्लासमेट्स होते हैं, साथ में पढ़ने वाले, दिल्ली में पढ़ने वाले होते हैं। प्रांजोल जो कि असम का ही रहने वाला होता है, और उसे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है इसके बारे में जानने में, क्या हमें कैसे मतलब इतना ज़्यादा ये चाय, क्योंकि वो वहीं पर पला बढ़ा हुआ होता है। और जो राजवीर होता है वो काफ़ी ज़्यादा उसे नॉलेज होता है चाय के विषय में, और वो कई सारी कहानियां भी बताता है प्रांजोल को। और मिस्टर बरुआ जो कि असम में ही मैनेजर होते हैं,
उसी टी प्लांटेशन यानी उनके जो गार्डन होते हैं वहाँ पर वो मैनेजर होते हैं, उसकी देख रेख करते हैं। तो बस इतना ध्यान में रखिएगा। हम लोग बिल्कुल शॉर्ट तरीके से इस चैप्टर को समझेंगे बच्चों, लेकिन लाइन टू लाइन जब डिस्कस करेंगे तो हर एक लाइन हमारे साथ एक बार पढ़िएगा, क्योंकि हर एक लाइन में ही बच्चों आपको क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही छोटा चैप्टर है, बस ध्यान से एक बार पढ़िएगा ताकि आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो क्या है बच्चों, इसमें फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रांजल एंड राजवीर विजिट टू असम। प्रांजल और राजवीर की असम यात्रा, मतलब ये जब साथ में पढ़ते हैं दिल्ली में और गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो प्रांजल जो है राजवीर को इनवाइट करता है, अपने घर बुलाता है उसे। और जो प्रांजल होता है उसका घर कहाँ होता है बच्चों, असम में। तो असम वो बुलाता है और वो भी काफ़ी ज़्यादा, राजवीर भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है वहाँ जाने के लिए। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि असम की यात्रा कैसी होती है उनकी। ठीक है, तो प्रांजल एंड राजवीर वर क्लासमेट्स स्टडिंग इन द सेम स्कूल इन दिल्ली। मतलब वो दिल्ली के एक ही स्कूल में, है ना, सेम स्कूल, एक ही स्कूल में स्टडिंग मतलब पढ़ाई करते थे, है ना। और वो क्या थे बच्चों, क्लासमेट थे। कौन, प्रांजल एंड राजवीर, ये क्लासमेट थे और दिल्ली के एक ही स्कूल में साथ में क्या करते थे, पढ़ाई करते थे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर क्या है बच्चों, प्रांजल बिलोंग्ड टू असम एंड हिज फादर वाज द मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन असम। जो प्रांजल होता है बच्चों वो असम का ही रहने वाला है, एंड हिज फादर वाज द मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन असम। और इनके जो पिताजी हैं वो असम में टी गार्डन के क्या होते हैं, मैनेजर होते हैं। ठीक है, मैनेजर थे कौन, प्रांजल के पिताजी। तो इतनी बात क्लियर है कि दोनों क्या होते हैं, प्रांजल एंड राजवीर मित्र होते हैं, जो कि प्रांजल असम का ही रहने वाला था, उसके पिता असम में ही टी गार्डन के मैनेजर होते हैं। ठीक है, ही हैड इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। मतलब गर्मियों की छुट्टी के दौरान, समर वेकेशन मतलब गर्मियों की छुट्टी। तो गर्मियों की छुट्टी के दौरान प्रांजल जो है इनवाइट करता है, किसे इनवाइट करता है बच्चों, राजवीर को इनवाइट करता है। ही यहाँ पर कौन है, प्रांजल। तो प्रांजल जो है राजवीर को इनवाइट करता है गर्मियों की छुट्टियों के दौरान। इतनी बात क्लियर है, मतलब वो अपने घर बुलाता है उसे यहाँ पर। उसके बाद क्या है, सो इसलिए बोथ ऑफ देम वर ट्रैवलिंग टू असम बाय ए ट्रेन। इसलिए दोनों क्या कर रहे होते हैं, ट्रेन से असम के लिए जा रहे होते हैं, मतलब उसकी यात्रा कर रहे होते हैं। तो इतनी बात पहले क्लियर है बच्चों कि हम लोगों ने मेंस में क्या देखा, बस आपको एक बार समझना है। और जब अगर एक बार आपने समझ लिया ना, जब आपके सामने क्वेश्चन आते हैं तो आपको तुरंत खुद ही समझ में आ जाएगा कि भाई इसमें आंसर क्या सही होगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर इतना ध्यान में रखिएगा कि इनके पिताजी असम में क्या थे, टी गार्डन के मैनेजर थे। और प्रांजल ने राजवीर को अपने घर पर इनवाइट किया था समर वेकेशन के दौरान में, मतलब गर्मियों की छुट्टियों के दौरान में। इसीलिए दोनों क्या कर रहे होते हैं, ट्रेन से यात्रा कर रहे होते हैं असम जाने के लिए। फिर आगे क्या है बच्चों, इन द ट्रेन दे बॉट टी फ्रॉम ए वेंडर। वेंडर का अर्थ क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जो चाय वाला होता है, मतलब जो वहाँ फेरी वाले होते हैं ना, बेचने के लिए आते हैं। और वैसे भी ट्रेन में बच्चों अगर कुछ ना भी मिले तो हमें चाय जरूर मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर है कि इन द ट्रेन, और ट्रेन में दे बॉट, उन्होंने खरीदा, टी चाय खरीदा, फ्रॉम ए वेंडर, मतलब वो जो चाय वाला था उससे उन्होंने क्या किया, चाय को खरीदा। क्योंकि ये चैप्टर आपकी बुक में ऐसे स्टार्ट होता है बच्चों कि चाय गरम गरम चाय, है ना, ऐसे कहता हुआ वेंडर वहां पर आता है, चाय वाला, यही कहते हुए कि चाय गरम गरम चाय, ऐसे करके, है ना। तो वहां पर जब वो आता है तो दोनों क्या करते हैं, उसे खरीदते हैं चाय को। और पूरी ट्रेन में ऐसा था बच्चों कि सभी जो है चाय पी रहे होते हैं। अब प्रांजल जो है उसे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है चाय के बारे में, जबकि वो असम का ही रहने वाला था। लेकिन जो राजवीर होता है बच्चों वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी होता है और पहले से भी उससे काफ़ी जानकारी होती है चाय के बारे में। तो इसी ट्रेन में अब आगे क्या होगा कि इसी ट्रेन में जो है राजवीर उसको कई तरीके की कहानियां भी बताता है, मतलब कुछ लेजेंड्स भी बताता है जो लोगों में
ऐसा मतलब प्रचलित है कि चाय का मतलब चाय पहली बार कैसे आई और कैसे लोगों ने पीना शुरू किया। तो अभी ये जो है राजवीर बताने वाला है प्रांजल को। तो आगे देखते हैं बच्चों, क्या है पॉपुलैरिटी ऑफ टी एंड टी गार्डन्स, मतलब चाय और चाय के बागानों की प्रसिद्धि, पॉपुलैरिटी है ना, इसके बारे में आप देखने वाले हैं हम लोग। क्या है बच्चों, वाइल सिपिंग टी, मतलब चाय की चुस्कियां लेते हुए जब उन्होंने चाय खरीदा। अब चाय की बस एक बार समझिएगा, ठीक है, चाय की चुस्कियां लेते हुए राजवीर ने प्रांजल को बताया, राजवीर टोल्ड प्रांजोल, ठीक है, प्रांजोल दैट, प्रांजल निकल रहा है मुझसे बार बार, लेकिन प्रांजोल ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपके चैप्टर में प्रांजोल ही नाम है, ठीक है। तो राजवीर ने प्रांजल को बताया दैट कि ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी ड्रंक एवरी डे अराउंड द वर्ल्ड, मतलब इस संसार में, पूरे संसार में, वर्ड है ना, संसार में एवरी डे, प्रत्येक दिन, अराउंड मतलब लगभग 80 करोड़ कप चाय पी जाती है। उसने बताया कि ऐसे बोलता है कि प्रांजोल क्या तुम्हें पता है कि पूरे संसार में प्रत्येक दिन, मतलब प्रतिदिन एक दिन की बात कर रहा है ना, कितने कप चाय बच्चों, 80 करोड़ कप चाय पी जाती है, उसने बोला, ठीक है। तो यहाँ से आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, तो इसलिए ध्यान में रखिएगा। तो उसने ऐसा बताया, फिर क्या बोलता है आगे, इट इज दस, इसीलिए यह ए वेरी पॉपुलर ड्रिंक, इसीलिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध पेय है। ड्रिंक मतलब वो पीने वाला है ना, पेय बोल सकते हैं इसको। तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा पॉपुलर ड्रिंक है। तो ऐसा ये बताता है, कौन बताता है बच्चों, ध्यान में रखिएगा, राजवीर बताता है प्रांजल को। इतनी बात क्लियर है। अभी आगे क्या है, एज द ट्रेन, और देखिए अगर एक बार अगर इसको आप यहाँ मेरे साथ साथ समझ रहे हैं तो यहीं से आप आसानी से बच्चों शॉर्ट जो आंसर लिखना होता है ना, क्वेश्चन के शॉर्ट आंसर, यहाँ से आप वो भी लिख सकते हैं, इतना रटने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बच्चों फिर क्या है कि जैसे लॉन्ग आंसर भी आता है तो एक बार समझने के बाद आप ओन वर्ड्स में उसको भी कर सकते हैं। वैसे तो हमारे द्वारा कराया ही जाता है आपको हर एक चैप्टर का लॉन्ग शॉर्ट आंसर, एमसीक्यूज, एक्सटैग बेस सभी, है ना। तो अभी यहाँ तक कितनी बात क्लियर है। अभी आगे क्या है, एज द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग, और जैसे ही ट्रेन चलना शुरू होती है, राजवीर लुक्ड आउट द विंडो, अब जैसे ही ट्रेन चलना शुरू हुई, राजवीर ने विंडो से, मतलब उसी ट्रेन की विंडो से बाहर देखा, उसने बाहर देखा। ही वॉज अमेज्ड टू सी द ब्यूटीफुल सीनरी ऑफ ग्रीनरी आउटसाइड, मतलब वो क्या हो जाता है, ही कौन, राजवीर, वॉज अमेज्ड, वो देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है, टू सी है ना, देख करके क्या हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, अमेज्ड हो जाता है। द ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर सीनरी मतलब दृश्य को देख करके, उस ऑफ ग्रीनरी आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ वो हरियाली वाला इतना सुंदर दृश्य देख करके क्या हो जाता है, अमेज्ड हो जाता है, ठीक है, आश्चर्यचकित हो जाता है कि वाह मतलब इतना सुंदर है ये देखने में। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ क्या होता है बच्चों, प्रांजोल वॉज रीडिंग हिज डिटेक्टिव बुक, वो क्या करता है, दूसरी तरफ जो प्रांजोल है वो अपने डिटेक्टिव बुक पढ़ने में बिजी है ना, उसे वो इतनी बात में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है राजवीर की। तो प्रांजोल वॉज रीडिंग हिज डिटेक्टिव बुक, वो अपनी डिटेक्टिव बुक पढ़ने में बिजी है। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, एमसीक्यू ऐसे बनता है बच्चों कि क्या राजवीर भी मतलब डिटेक्टिव बुक पढ़ता था, तो बिल्कुल पढ़ता था, उसे भी इंटरेस्ट था पढ़ने में, लेकिन वो असम जा रहा होता है तो वो वहाँ की सिचुएशन को देखता है, मतलब वहाँ के पूरी सीनरी को देखता है कि कैसा सुंदर है, इसलिए वो उस टाइम पर नहीं पढ़ रहा होता है। लेकिन दोनों जो है इंटरेस्ट लेते हैं डिटेक्टिव बुक्स पढ़ने में, क्योंकि ऐसा बनता है क्वेश्चन, अभी मिलेगा भी आपको ऐसा क्वेश्चन, है ना, जब हम लोग एमसीक्यू करेंगे तो इसीलिए मैंने बोला ध्यान में रखिएगा बच्चों। तो प्रांजोल वॉज रीडिंग हिज डिटेक्टिव बुक, वो अपनी डिटेक्टिव बुक पढ़ने में बिजी था। एंड प्रांजोल वॉज बोर्न एंड बॉट अप इन टी प्लांटेशन, मतलब जो प्रांजोल था बच्चों, प्रांजोल वॉज बोर्न, उस मतलब वो वहीं पर उसका जन्म ही हुआ था। एंड बॉट अप का अर्थ होगा मतलब उसका पालन पोषण,
मतलब पला बड़ा था वो वहीं पर इन अ टी प्लांटेशन, मतलब चाय के बागान में ही उसका पालन पोषण हुआ था और वहीं पर उसका जन्म हुआ था। किसका? प्रांजोल का। ठीक है। एंड दस वॉज नॉट एज एक्साइटेड, मतलब इसीलिए वो इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं था। राजवीर था एक्साइटेड क्योंकि वो वहां जा रहा था, वो घूमने के लिए ही गया था, इसलिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड था जानने के लिए। लेकिन प्रांजोल एक्साइटेड नहीं था बिकॉज वो वहीं पर उसका जन्म हुआ था और वहीं पर वो पला बड़ा था, इसलिए वो इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं था। फिर आगे क्या है बच्चों? हाउएवर, हालांकि ही टोल्ड राजवीर दैट, हालांकि किसने? प्रांजल ने राजवीर को बताया, क्या बताया? कि असम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। लेकिन प्रांजोल ने राजवीर को बताया कि असम जो है, असम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन, मतलब वो विशाल, कंसंट्रेशन का अर्थ होगा बच्चों केंद्र। ठीक है, कंसंट्रेशन का मतलब होगा केंद्र, ऑफ टी प्लांटेशन मतलब चाय बागान का, इन द वर्ल्ड संसार में। तो प्रांजोल ने राजवीर को बताया कि संसार में चाय बागान का सबसे लार्जेस्ट मतलब विशालतम केंद्र क्या है? असम है, मतलब असम ही विशालतम केंद्र है चाय बागान का। ठीक है, पूरे संसार में। तो ये उसने बताया। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये इतना डिस्कस किया बच्चों कि राजवीर उसको कितने कप्स के लिए बोलता है कि पर डे कितनी कप्स चाय पी जाती है बच्चों? 80 करोड़ कप्स ऑफ टी पी जाती है। ठीक है, यहाँ पर इसने बताया। और प्रांजोल का जन्म असम में ही हुआ था, इसलिए वो इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं था। अब आगे देखते हैं बच्चों हम लोग राजवीर्स नॉलेज ऑफ टी। हाँ, अब यहाँ पर वो बताएगा कि मतलब जो राजवीर है उसके चाय के विषय में उसका जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसे क्या क्या जानकारियां थी चाय के विषय में, है ना, और कैसे वो कहानियां भी बताता है प्रांजोल को। अब कौन सी कहानी बताता है उससे अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो देखिए बच्चों, राजवीर टोल्ड प्रांजोल दैट, तो राजवीर ने प्रांजोल को बताया कि देयर आर मैनी लेजेंड्स और स्टोरीज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, मतलब चाय की खोज में, डिस्कवरी का अर्थ क्या होता है बच्चों? खोज, है ना, चाय की। तो डिस्कवरी ऑफ टी यानी चाय की खोज के विषय में, अबाउट है ना, विषय में कई सारी जो लेजेंड्स हैं, लेजेंड्स का अर्थ होता है बच्चों दंत कथाएं। दंत कथाएं मतलब समझते हैं, जैसे लोगों के द्वारा जो मौखिक रूप से कहा, मतलब बातें प्रचलित होती हैं कि जैसे बोलते नहीं कि ऐसा कहा जाता है कि ये ऐसे ऐसे हुआ था, है ना, वो लेजेंड्स का अर्थ होता है। ठीक है, दंत कथाएं। और स्टोरीज में बात करें जैसे कहानियां। ठीक है, तो चाय की खोज के विषय में बच्चों कई सारी लेजेंड्स यानी दंत कथाएं और कहानियां क्या है? प्रचलित हैं। तो उसने बताया, किसने? राजवीर ने प्रांजोल को बताया कि ऐसे ऐसे ये कहानियां हैं और इतनी ज्यादा प्रचलित हैं। अब देखिए वो बताता है कि अकॉर्डिंग टू द लेजेंड, एक दंत कथा के अनुसार, एक दंत कथा के अनुसार एक चाइनीज एम्परर, एक चाइनीज मतलब एक चीनी सम्राट, मतलब चीन का रहने वाला सम्राट जो है, चाइनीज एम्परर, डिस्कवर्ड टी, उसने चाय की खोज किया। व्हेन ही वॉज बॉइलिंग वाटर फॉर ड्रिंकिंग, जब वो पीने के लिए पानी को उबाल रहे थे, है ना, बॉइल कर रहे थे बच्चों, बॉइलिंग मतलब उबाल रहे थे। When the water was put to boil, और जब उन्होंने पानी को उबालने के लिए रखा, मतलब उसको गर्म करने के लिए रखा, a few leaves of the twigs, twigs मतलब स्टेम, तना, ठीक है, burning under the pot fell into the water। अब यहाँ पर सुनिएगा कि जो चाइनीज एम्परर थे बच्चों, वो पीने के लिए पानी क्या कर रहे थे? उबाल रहे थे। जैसे ही उन्होंने पानी पीने के लिए मतलब पानी पीने के लिए उस पानी को गर्म करने के लिए रखा, तो क्या होता है कि यहाँ पर, हाँ, व्हेन द ए फ्यू लीव्स, कुछ पत्तियां, ऑफ ट्विग्स, उस टहनियों की जो कि बर्निंग अंडर द पॉट, जो उस बर्तन के नीचे जल रही थी वो टहनियां, तो उनकी कुछ पत्तियां क्या होती हैं? फेल इनटू द वाटर, उस पानी में गिर जाती हैं। मतलब जब उन्होंने गर्म करने के लिए रखा तो उस बर्तन के नीचे जो टहनियाँ, जो स्टेम वो जला रहे थे, लकड़ियाँ, तो उसी की जो कुछ पत्तियाँ थी वो उड़ करके उसी पानी में गिर गई, उसी उबलते हुए पानी में, गर्म पानी में वो गिर गई। और जब वो गिर गई बच्चों, तो आगे क्या हुआ? वो जब वो पानी में गिर गई, दस
इसीलिए द बॉइल्ड वाटर गॉट अ डिलीशियस टेस्ट। इस प्रकार से जो वो बॉइल्ड वाटर था बच्चों, उबलता हुआ गर्म पानी था, उसमें डिलीशियस टेस्ट आ गया, मतलब उसमें स्वादिष्ट स्वाद आ गया, है ना, डिलीशियस टेस्ट आ गया। इट इज बिलीव्ड दैट, और ऐसा विश्वास किया जाता है कि दे वर टी लीव्स, कि वो चाय की पत्तियां थी। तो एक तो कहानी ये बताता है कि चाइनीज एम्परर वो पीने के लिए पानी उबाल रहा था, और उबालते वक्त जब उन्होंने वो बर्तन को रखा और नीचे से जब उसमें ट्विग्स टहनियाँ जल रही थी तो उसकी कुछ पत्तियां उड़ करके उनके पानी में गिर गई, और जब पानी में वो उबलते हुए गर्म पानी में गिर गई तो उससे क्या हुआ बच्चों, उसमें एक टेस्ट आ गया, और जब टेस्ट आ गया तो ऐसा माना जाता था कि वो चाय की पत्तियां थी। ऐसा आपके चैप्टर में स्टोरी गिवन है कि कैसे उसने बताया राजवीर ने प्रांजल को। अच्छा, अब क्या होता है, प्रांजल जो है मुस्कुरा देता है, कहता है अच्छा फिर आगे और कौन सी कहानी है, वो ऐसा बोलने के लिए बोलता है। तो फिर जो है राजवीर आगे बताता है। अब क्या बताता है देखिए, राजवीर फर्दर टोल्ड, अब वो आगे उसने बताया कि प्रांजल दैट, है ना, मतलब राजवीर फर्दर टोल्ड प्रांजल दैट। अब राजवीर जो है आगे प्रांजल को बताता है कि टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना इन 2700 BC एंड द वर्ड लाइक टी। अब इसे आगे पढ़ते हैं कि यहाँ पर उसने बताया कि चाय, जो चाय है बच्चों, टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, वो चाइना में सबसे पहली बार पी गई थी, मतलब चीन में सबसे पहली बार पी गई थी 2700 ईसा पूर्व। 2700 ईसा पूर्व चाइना में सबसे पहले चाय पी गई थी। ठीक है, इतना बताता है। फिर क्या है बच्चों, द वर्ड, ये जो शब्द है लाइक, जैसे देखिएगा टी यानी चाय, चाय एंड चीनी आर ऑल्सो चाइनीज, मतलब ये जो वर्ड है ना, ये टी यानी कि चाय एंड चीनी आर ऑल्सो चाइनीज, ये ऐसा माना जाता है कि ये इनके ही मूल है, मतलब चीन से ही ये शब्द आए हैं, चाय चीनी, है ना, चाय चीनी। तो ये ऐसा माना जाता है कि 2700 ईसा पूर्व चीन में सबसे पहले चाय पी गई थी, ऐसा बताता है। ठीक है, राजवीर बताता है प्रांजल को। फिर आगे क्या है बच्चों देखिए, ही ऑल्सो मेंशन्ड दैट, और उसने आगे यह भी उल्लेख किया कि टी फर्स्ट केम टू यूरोप इन 16th सेंचुरी, मतलब 16वीं शताब्दी में सबसे पहले कहाँ पर आई थी, यूरोप में आई थी चाय। फिर उसने आगे यह भी बताया कि सबसे पहले यूरोप में, मतलब 16वीं शताब्दी में, है ना, 16वीं शताब्दी में यूरोप में सबसे पहले चाय आई थी, फर्स्ट केम टू यूरोप, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। एंड इट वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज अ बेवरेज। यहाँ पर क्या बोलता है, एंड इट वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन, मतलब वो दवा के रूप में ज़्यादा पी जाती है, देन एज अ बेवरेज, मतलब बेवरेज की तुलना में, बेवरेज मतलब समझते हैं क्या होता है बच्चों, पेय, है ना, जो पीने वाला होता है, मतलब पेय समझिएगा। तो बेवरेज की तुलना में वो मेडिसिन के रूप में ज़्यादा पी जाती थी यूरोप में। तो ये बताता है इतनी। तो फर्स्ट उन्होंने तो ये बताया कि जो फर्स्ट स्टोरी बताता है कि चाइनीज एम्परर वाली, है ना, कि कैसे पानी, उबलते पानी में उसका स्वाद बदल गया। दूसरे में उसने बताया कि चाइना में 2700 ईसा पूर्व सबसे पहले चाय ये पी गई थी, है ना, और आई कब, कहाँ पर थी, उसने बताया कि 16वीं शताब्दी में यूरोप में पहली बार आई थी। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है बच्चों, है ना। उसके बाद अनदर लेजेंड फ्रॉम इंडिया, अब भारत से जो अनदर लेजेंड है, मतलब एक दूसरी जो दंत कथा है बच्चों, उसके बारे में क्या बताता है कि सेड, उसने कहा द बोधि धर्मा, है ना, बोधि धर्मा मतलब हिंदी में बोले तो बोधि धर्म नाम के एक एन एशियंट बुद्धिस्ट मॉन्क, एक मतलब क्या थे, बौद्ध साधु थे, है ना, प्राचीन बौद्ध क्या थे, मॉन्क थे। कट ऑफ हिज आईलिड, और उन्होंने क्या कर दिया था, अपनी पलकों को काट दिया था। लेकिन ये कहाँ बोला जा रहा है बच्चों, कि एक इंडियन लेजेंड के अनुसार, है ना, भारतीय दंत कथा के अनुसार बोला जाता है कि एक बोधि धर्मा नाम के कौन थे बच्चों, एशियंट बुद्धिस्ट मॉन्क थे, मतलब प्राचीन बौद्ध धर्म के साधु थे, जिन्होंने कट ऑफ हिज आईलिड्स, मतलब जिन्होंने अपनी आंख की
पलकों को काट दिया था। आईलिड्स मतलब क्या होता है बच्चों, ये आंख की पलक है ना, उन्होंने अपनी पलकों को काट दिया था। क्यों काट दिया था? बिकॉज, क्योंकि ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन का मतलब समझते हैं क्या होता है, साधना करते हुए या तपस्या करने के दौरान उन्होंने कट कर दिया था, मतलब काट दिया था। बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी, क्योंकि वो नींद महसूस कर रहे थे। ड्यूरिंग मेडिटेशन मतलब साधना के दौरान या तपस्या करने के दौरान वो नींद महसूस कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया बच्चों, अपनी पलकों को काट दिया, काट करके फेंक दिया। अभी आगे क्या होता है, 10 टी प्लांटेशन ग्रू अप ऑफ हिज आईलिड। अब जो उन्होंने अपनी आंखों की पलकों को काट के फेंक दिया था, उससे क्या होता है, 10 नए पेड़ निकल आते हैं। ठीक है, देखिए 10 टी प्लांटेशन, 10 जो है चाय के पेड़ निकल आते हैं, ग्रू आउट है ना, वो मतलब उग आते हैं, ऑफ हिज आईलिड, उनकी पलकों से। अब 10 भैया जो है क्या हो गए, पेड़ नए निकल आए। इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है कि द लीव्स ऑफ दीज प्लांट व्हेन पुट इनटू हॉट वाटर, कि ऐसा माना जाता है कि ये जो लीव्स थी, उसकी पत्तियां थी, दीज प्लांट्स, उन पौधों की जो पत्तियां थी, व्हेन पुट इनटू हॉट वाटर, जब उनको गर्म पानी में डाला जाता है, एंड ड्रंक, और जब पिया जाता था, मतलब उनको गर्म पानी में डाला जाता था और उसके बाद उनको पिया जाता था, बैनिस्ड स्लीप, तो उससे क्या होता था कि नींद भाग जाती थी। तो एक ऐसा मतलब इंडियन लेजेंड के अनुसार ये था कि बोधि धर्म नाम के एक एशियंट बुद्धिस्ट मॉन्क थे, जिन्होंने साधना करने के दौरान मतलब तपस्या करते हुए उन्होंने नींद को महसूस किया, तो उन्होंने क्या किया, अपनी आंखों की पलकों को काट के फेंक दिया, और जब उन्होंने फेंक दिया तो उनकी ही पलकों से 10 जो है चाय के नए पेड़ निकल आए, और उन पेड़ की पत्तियों को जब गर्म पानी में डाल करके उनको उबालते हैं और उसको जब पिया जाता था, तो उससे क्या होती थी, नींद भाग जाती थी। तो एक कहानी ये बताई उसने, किसने बच्चों, राजवीर ने प्रांजोल को। ठीक है, अब आगे क्या है, और आप लोग को भी पढ़ाई करते वक्त अगर ज़्यादा नींद आए तो अपनी आंखों की पलकों को काट के फेंक दीजिएगा, तो अच्छे से पढ़ाई होगी। ठीक है, अभी क्या है कि राजवीर एंड प्रांजोल रीच द मरियानी जंक्शन, ये नाम जरूर ध्यान में रखिएगा, यहाँ से MCQ बनेगा। अच्छा, इसमें है क्या कि एट द ढेकियाबाड़ी टी प्लांटेशन, ये तो मैंने बोला ही नहीं, एट द ढेकियाबाड़ी टी प्लांटेशन, तो इसका नाम याद में रखिएगा, ढेकियाबाड़ी टी प्लांटेशन। एक मतलब चाय का बागान था बच्चों, जिसका नाम क्या है, ढेकियाबाड़ी। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि राजवीर एंड प्रांजोल रीच द मरियानी जंक्शन। अब राजवीर और प्रांजोल वो पहुंच जाते हैं मरियानी जंक्शन। ठीक है, वेयर प्रांजोल्स पेरेंट्स रिसीव्ड देम, जहाँ पर प्रांजोल के जो पेरेंट्स होते हैं वो उसे लेने के लिए आते हैं। इनके पिताजी का नाम इसमें गिवन है मिस्टर बरुआ। ठीक है, तो वो उन्हें लेने के लिए आते हैं, उनका स्वागत सत्कार करते हैं, क्योंकि उनके साथ में राजवीर भी होता है। इन कार दे वेंट टू ढेकियाबाड़ी, और मतलब कार के माध्यम से वो ढेकियाबाड़ी चले गए, मतलब वहां पर पहुंच गए। अब जब देखिए वहां पहुंचते हैं, द टी एस्टेट मैनेज्ड बाय प्रांजोल्स फादर, जो वो टी एस्टेट था बच्चों, वो प्रांजल के फादर के द्वारा मैनेज किया जाता था। ठीक है, मतलब उसका प्रबंध जो है किसके द्वारा किया जाता था, मिस्टर बरुआ के द्वारा किया जाता था। आगे क्या है, ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड, अब उस रोड के बोथ साइड मतलब दोनों साइड में देयर वर ह्यूज एकर्स ऑफ टी बुशेस, मतलब बड़ी बड़ी सी विशाल क्या थी, ह्यूज मतलब विशाल। ठीक है, ह्यूज मतलब क्या होगा, विशाल, बड़ी सी। एकड़ मतलब एकड़ में ऑफ टी बुशेस, मतलब जो चाय की झाड़ियां थी वो जो है उसे दोनों तरफ मतलब ये रोड के दोनों बोथ साइड में उसे काफी बड़ी बड़ी झाड़ियां क्या हो रही थी, दिख रही थी चाय की। अभी क्या है आगे, ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स, और जो टी प्लकर्स, अब क्या होते हैं टी प्लकर्स, आपने देखा है आसाम में जो न्यू स्प्राउटेड लीव्स होती है ना बच्चों, उनको तोड़ते हुए ऐसे महिलाएं देखी है, जो बास्केट बांधे हुए होती हैं पीठ पर, लकड़ी की बनी हुई बास्केट को बांधे हुए होती हैं, और न्यू स्प्राउटेड जो लीव्स होती हैं उनको तोड़ करके उस बास्केट में डाल रही होती हैं। तो राजवीर देखता है कि ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स, मतलब वो जो टी प्लकर्स होती हैं, टी प्लकर्स समझ गए ना, जो चाय की
पत्तियां, वही जो इमेज आपको बता रहे हैं, इमेज वो कर लीजिएगा, सोच लीजिएगा एक बार कैसा होता है। तो ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स विथ बैम्बू बास्केट, तो वो देखता है कि जो टी प्लकर्स का ग्रुप होता है वो बैम्बू बास्केट मतलब बांस से बनी हुई बास्केट के साथ में ऑन दियर बैक्स, उनकी पीठ पर होती हैं। एंड वियरिंग प्लास्टिक एप्रन्स, वेयर है ना, वियरिंग प्लास्टिक एप्रन्स मतलब वो जो है प्लास्टिक का वो पोशाक टाइप की पहने हुई होती है ना, एप्रॉन्स। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स मतलब जो नई अंकुरित हुई जो पत्तियां निकलती हैं पेड़ों से उनको तोड़ते हुए, न्यूली स्प्राउट है ना, न्यूली मतलब जो नई और स्प्राउटेड मतलब जो अंकुरित हुई निकली हुई जो लीव्स थी, पत्तियां थी, उनको क्या कर रहे थे, तोड़ रहे थे, है ना। प्लकिंग, प्लकिंग मतलब तोड़ रहे थे। जो मतलब ये प्लकर्स का ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स थे वो ऐसे अपनी पीठ में बैम्बू की बास्केट बांधे हुए और प्लास्टिक का एप्रॉन्स पहने हुए क्या कर रहे थे, न्यूली स्प्राउटेड लीव्स को तोड़ रहे थे। तो राजवीर देखता है लुकिंग एट द टी प्लकर्स, अब इन टी प्लकर्स को देख करके राजवीर टोल्ड प्रांजल्स फादर, अब राजवीर जो है प्रांजल के फादर को बताता है कि इट वॉज द सेकेंड फ्लश ऑफ स्प्राउटिंग सीजन। तो राजवीर जो है प्रांजल के पिताजी को बताता है कि इट वॉज द सेकेंड फ्लश, ये जो है दूसरी फसल है स्प्राउटिंग सीजन मतलब इस मौसम, इस अंकुरण मौसम की ये जो क्या है, ये दूसरी फसल है बच्चों, ठीक है। इस स्प्राउटिंग सीजन की ये दूसरी फसल है, वो उसको बताता है, किसको, प्रांजल के पिताजी को बताता है राजवीर। ही ऑल्सो टोल्ड हिम दैट, और उसने उसको यह भी बताया कि दिस सीजन लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई मतलब मई से जुलाई तक ये सीजन जो है अंतिम होता है और यही क्या होता है, एंड यील्ड द बेस्ट टी, और यही चाय का सर्वश्रेष्ठ मौसम होता है, उसने बताया। और अंत कब होता है बच्चों, ये ध्यान में रखिएगा, मई से जुलाई तक उसने बताया। तो उसे अब प्रांजल के पिताजी को अच्छा लगता है कि जब वो इसे इतना बताता है तो वो खुश होते हैं और कहते हैं कि लगता है कि तुम यहाँ पर अपना होमवर्क पहले से ही करके आए हो। तो वो खुश हो जाता है और कहता है, कौन कहता है बच्चों, राजवीर कहता है कि अब मैं यहाँ आया हूँ और रह करके और भी कई सारी चीज़ें इसके बारे में जान लूँगा, मतलब और भी मुझे नई नई जानकारियाँ मिलेंगी। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने ये देखा लास्ट में कि उसे जितना मतलब ढेकिया बाड़ी में जब वो जाते हैं और किस प्रकार से वो वहाँ पर टी प्लकर्स वगैरह को देखता है, कौन, राजवीर। तो जो मेन पॉइंट है बच्चों इस चैप्टर में वो एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं कि एक प्रांजल होते हैं, राजवीर होता है और उसके पिताजी मिस्टर बरुआ होते हैं जो कि टी प्लांटेशन के ही क्या होते हैं, मैनेजर होते हैं, वहीं असम में ही, ठीक है। और ये बस इतना ध्यान में रखिएगा कि जो जो लेजेंड्स बताई गई हैं, मतलब जो राजवीर ने प्रांजल को जो कहानियाँ बताई थी चाय के विषय में कि सबसे पहले मतलब कब पी गई थी और सबसे पहले कहाँ आई थी, और जो है हम लोगों ने पढ़ा कि भारतीय लेजेंड के अनुसार जो वो उन्होंने अपनी आंखों की पलकों को काट दिया और 10 नए पेड़ निकल आए, उसको गर्म पानी में डाल के पीने से नींद भाग जाती थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। और जो चाइनीज़ एम्परर के बारे में पढ़ा, तो ये जो बीच में हम लोगों ने डिस्कशन किया बस यहाँ पर एक बार आप अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर अगर रिलेटेड इससे आते हैं बच्चों कोई भी MCQ आता है आप आसानी से कर लेंगे, और वैसे भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके MCQs करेंगे। तो अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो उस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर हम लोग MCQs करेंगे और आपको भी पता चलेगा कि आपको कितना चैप्टर समझ में आया है। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, तब तक के लिए ऐसे ही मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।